नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स मेकर में। तो डेली की तरह आज भी लेके आए हैं सभी क्वेश्चन। हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा। ये भी क्वेश्चन हमारा डेली हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हैं। डेली क्या करते हैं? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हैं। और सभी क्वेश्चन हमारा एसएससी और आरआरबी रेलवे में पूछा गया प्रश्न रहता है। लेकिन फिलहाल जो हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं वो सभी क्वेश्चन आरआरबी रेलवे में पूछा गया प्रश्न कर रहे हैं। ये भी हमारा प्रश्न जो है रेलवे जूनियर इंजीनियर 2019 में पूछा गया प्रश्न है। और ऐसा क्वेश्चन आप लोगों को एसएससी में हम बहुत सारा एग्जाम में करवा चुके हैं। लगभग 4 से 5 महीना से जो पहला क्वेश्चन हमारा रहता था, 4 से 5 महीना में जितना भी एसएससी में क्वेश्चन इस प्रकार का आया था, तो पहला जो क्वेश्चन रहता था वीडियो का, वो हमारा इसी प्रकार का रहता था। अगर आप लोग सभी वीडियो एकदम कंटिन्यूसली देखते होंगे तो इसका आंसर आप लोग तुरंत अभी निकाल दिए होंगे कि हाँ क्या होगा इसका आंसर। ठीक है, कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हुआ करे तो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ऐसा आप लोगों को हम बहुत सारा क्वेश्चन करवा चुके हैं। ये भी क्वेश्चन देखिए रेल ड्राइवर में पूछा गया प्रश्न है, असिस्टेंट लोको पायलट 2019 में। ठीक है, और एज का क्वेश्चन है। एज का बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लेकिन हार्ड जो भी क्वेश्चन आता था फिर भी हम लोग अनुपात से उस क्वेश्चन को सॉल्व करते थे। कैसे? अनुपात से ही। चाहे एसएससी सीजीएल का एज का प्रश्न हो, चाहे सीएचएसएल का, वो सभी क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था। और ये देखिए वो सभी हम अगर आप बनाना जानते हैं तो ये सभी क्वेश्चन बहुत ही आसान है उसके सामने में। इसीलिए आप लोगों को सभी क्वेश्चन हम करवाते अभी आ चुके हैं। ये भी देखिए रेल ड्राइवर में पूछा गया प्रश्न है। ये भी देखिए रेलवे ग्रुप डी में पूछा गया प्रश्न है। बोला क्या, ये संख्या दिया, इसका लघुत्तम निकालना है। ठीक है, लॉस ऑफ लघुत्तम इसका क्या है? पी है। बोल रहा है इसका लघुत्तम पी है। ठीक है, इसका लघुत्तम क्या है? पी है। इसका मतलब लघुत्तम जो भी है ना, उस लघुत्तम में 4 से भाग करना है। इसका लघुत्तम तो एलसीएम तो पी है, लेकिन उस पी में 4 से भाग करना है। तो इस क्वेश्चन में मेन इसका उद्देश्य है कि आप लोग को एलसीएम आता है कि नहीं आता है। किस एग्जाम में पूछा है? ग्रुप डी में। और ऐसा देखिए आपको रेलवे में भी करवा चुके हैं, बस एलसीएम सिर्फ निकालने पूछा है। ठीक है, देखिए ये भी पूछा है कि मौसम निकालने, महत्तम निकालने बोला है। और क्वेश्चन देखिए रेल ड्राइवर का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में देखिए क्या पूछा है? लघुत्तम निकालने पूछा है। ग्रुप डी का क्वेश्चन है, पिछला में करवाते हैं, दिखाते हैं आप लोगों को। ये भी क्वेश्चन जो हमारा है कहाँ गया? हाँ, इसमें भी देखिए लॉसो निकालना है और रेल ड्राइवर का क्वेश्चन है। तो रेल ड्राइवर में लॉसो बहुत पूछ रहा है, रेल ड्राइवर का क्वेश्चन हो या ग्रुप डी का। लेकिन आप लोग अगर नहीं देखे हैं तो जरूर देखा करें। ठीक है, ये भी क्वेश्चन हमारा देखिए ग्रुप डी का क्वेश्चन है, जो कि पूछा गया है क्या चीज़ निकालने? एलसीएम निकालें। फिर एलसीएम में 4 से भाग कर देंगे। अगला जो क्वेश्चन है वो हमारे रेल ड्राइवर का, ये चौथा क्वेश्चन है, कंचों की संख्या पर आधारित क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिएगा हमारा क्या है पहला क्वेश्चन? x+1/x का मान अगर 1 है, x+1/x का मान अगर 1 है, तो पूछा है x³ + 1/x³ बराबर क्या होगा। और आप लोगों को अब ध्यान रहे, हमेशा आप लोग को सब फॉर्मूला हम लिखा चुके हैं, लेकिन फिर भी अभी क्वेश्चन अगर आया है तो भी हम लिखाना जरूर चाहेंगे उस चीज़ को। ठीक है, लेकिन हमको निकालना क्या है उसको एक बार अच्छे से लिखते हैं। x³ + 1/x³ का मान क्या होगा, ये पूछा है। जैसा कि आप लोग को हम करवाएं, जैसे मानिए x+1/x का मान अगर 1/x का मान अगर p है, तो x² + 1/x² का मान हमारा होता है p² - 2। ठीक है, p² दोनों जगह प्लस था तो यहाँ पे माइनस दिए, p² - 2। इसी में अगर निकालना था x³ + 1/x³, तो मान जो होता है वो p³ - 3p होता है। दोनों जगह प्लस था, इसमें भी, ये इसमें भी और इसमें भी, तो ऐसा होता है। ठीक है, अगर ये दिया है तो ये फॉर्मूला करके ये निकाल लेंगे। ठीक है, अगर ये दिया है तो इस फॉर्मूला को यूज करके हम लोग ये भी निकाल सकते हैं। अगर माइनस वाला दिया रहे तब क्या करेंगे? ध्यान रहे, आप लोग को एक चीज़ यूनिक दिखा होगा कि अगर आप लोगों को ये चीज़ दिया हुआ है, क्या कहते हैं इसे, अगर प्लस वाला दिया है तो क्यूब वाला प्लस वाला निकालना ज़्यादा आसान है। निकाल सकते हैं माइनस वाला भी, लेकिन प्लस वाला निकालना बहुत ज़्यादा आसान है। ठीक है, अगर मानिए इसी चीज़ में सभी जगह माइनस दिया रहता है, इसी सब चीज़ को हम लिखते हैं, इसी सब चीज़ को अगर लिखते हैं, ठीक है, यहाँ पे हट गया, इसी सब चीज़ को अगर लिखते हैं और माइनस दिया रहे सभी में, मानिए यहाँ पे, ठीक है, मतलब हम क्या बोलना चाह रहे हैं वो समझिएगा। यहाँ भी चिन्ह नहीं हो प्लस का, यहाँ प्लस का ही चिन्ह हो और यहाँ भी चिन्ह नहीं। ठीक है, अगर x-1/x का मान p हो और इसी का स्क्वायर प्लस वाला का स्क्वायर पूछे तो यहाँ पे प्लस हो जाता है, लेकिन इसका माइनस ही पूछेगा क्योंकि क्यूब का माइनस क्यूब ही होता है और यहाँ पे प्लस तब हो जाता है कितना, p³ + 3p। अभी हम लोग को ये मान दिया है और ये मान पूछा है, तो p³ - 3p हो जाएगा। दिया क्या है, इसका मान x+1/x का मान p हो जाएगा, तो क्यूब का मान क्या होगा, तो x³ + 1/x³ क्या होगा, p³ - 3p
इसका मतलब है कि जो भी मान दिया है उसका क्या करेंगे, क्यूब करेंगे और उसमें उसका 3 गुना घटा देंगे। 1 का क्यूब कितना 1 घटा इसका 3 गुना 1 तो क्या हो जाएगा 1 -3 तो बराबर -2। तो इसका जो आंसर हो जाएगा -2 हो जाएगा। था आंसर छोटा सा ही, लेकिन इस चीज़ को समझाने के लिए आप लोग को हम बहुत चीज़ समझाएं। इसका जो आंसर हमारा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा, जो कि हमारा किस ऑप्शन में है, चौथा ऑप्शन में है। तो चौथा ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखिए जल्दी करते हैं। और ये चीज़ आप लोगों को बिल्कुल ध्यान रखना है, बहुत ही बेहतरीन चीज़ आप लोगों के लिए ये साबित होने वाला है। चाहे अभी बहुत सारा एग्ज़ाम आप लोगों को पता है कि आने वाला है, तो वो सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। आप लोग इसको बिल्कुल अच्छे तरीके से ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या है, जो कि रेल ड्राइवर में पूछा गया प्रश्न। क्या है क्वेश्चन है, सुरेश और दिनेश की आयु 4:3 के अनुपात में है। सुरेश है और दिनेश है, इसकी आयु का जो अनुपात है वो 4:3 के अनुपात में है। किसमें, बहुत ही देखिए रेलवे में, रेल ड्राइवर में या ग्रुप डी में जो होता है एज का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन आता है। इतना आसान क्वेश्चन एज का नहीं, इसमें भी नहीं आना चाहिए, बहुत आसान क्वेश्चन एज का आता है, ठीक है। तो यही बोला है कि 4:3 के अनुपात में सुरेश और दिनेश की आयु का अनुपात। आगे बोला यदि उनकी आयु का अंतर 6 वर्ष है। आयु का अंतर कितना है, 6 वर्ष है। इसकी आयु का जो अंतर है वो कितने साल का है, 6 साल का है। एक चीज़ आपका यहाँ ध्यान दीजिएगा कि इसके आयु का अंतर अगर हम लोग देखें कितने साल का है, यहाँ पे देखिए ये 4 अनुपात में है, ये 3 अनुपात में है। तो आयु का अंतर कितने अनुपात में है, 1 अनुपात में है। कितने अनुपात में, अनुपात में देखा जाए तो 1 अनुपात में, लेकिन एक्चुअल में बोला है कितने अनुपात में है, 6 अनुपात में। तो एक्चुअल में 6 अनुपात में है। पूछा क्वेश्चन में क्या है, दिनेश की आयु। तो दिनेश एक्चुअल 1 अनुपात है, लेकिन 1 अनुपात का मतलब यहाँ 6 है। तो एक्चुअल में दिनेश का भी आयु 3 अनुपात में नहीं होकर कितना अनुपात में हो जाएगा, 6 अनुपात। मतलब एक का मान 6 तो 3 का मान 6 3 18, 1 का मान 6 तो 3 का मान 6 3 18। इसका मतलब दिनेश का भी जो आयु हो जाएगा वो 18 हो जाएगा। कितना 18। अगर इसी में पूछा सुरेश की आयु तो क्या होता है, 1 अनुपात का मान 6 तो 4 अनुपात का मान कितना हो जाएगा, 6 6 24। अगर पूछता सुरेश की आयु तो हो जाता है 24 वर्ष। दिनेश का आयु पूछ रहा है तो 18 वर्ष, ठीक है। एज का ये बहुत आसान क्वेश्चन है, एएलपी में पूछा गया है तो करवाना तो था ही, लेकिन अगर आप लोग को और टफ क्वेश्चन एज का करना है, सिर्फ और एज इस चैप्टर का या फिर कोई भी चैप्टर का, वो सभी एसएससी के क्वेश्चन में हम करवा चुके हैं। आप लोग जाके देखिए, बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। एसएससी का टॉप से टॉप लेवल का क्वेश्चन जो भी जितना टफ रहता है वो सभी चीज़ करवा चुके हैं आप लोग को, ठीक है। अपने वीडियो में करवा चुके हैं, या फिर किसी बच्चा का डाउट आया है उसमें भी करवा चुके हैं। लेकिन मानिए आप लोग खुद सोचिए कि 500 अभी हम लोग चला रहे हैं, ये 564वां या 65वां वीडियो है, ठीक है। तो इतना में तो एसएससी का बहुत क्वेश्चन हो चुका है। प्रीवियस ईयर का एक बुक बन जाएगा अगर हम लोग चाहें तो, ठीक है। और आप लोग को करंट अफेयर्स भी पढ़ना है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। करंट अफेयर्स की भी मैम आ चुकी है आप लोग के करंट अफेयर्स का क्लास लेने के लिए, बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करने वाली है। करंट अफेयर्स के साथ आप लोगों को प्लस में जीके भी पढ़ाने वाली है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्या करना है हम लोग को, इसका लॉसो निकालना है, एलसीएम निकालना है। क्या है, 108 है यहाँ पे, क्या है 108 108 है। तो 108 को पहले हम लोग क्या करते हैं, फैक्टर करते हैं। तो 108 को क्या लिख सकते हैं, 108 को 2 से करेंगे तो 2 गुना क्या लिख सकते हैं 54, फिर 2 से लिखेंगे तो 27, फिर 3 तिया 9 तिया 27, 108 को हम लिख सकते हैं ये इस प्रकार से। अब हमारा क्या है 125 है, 135 है। तो 135 को अगर लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं, तो 135 को लिख सकते हैं 135 को माने 3 से तो भाग लगेगा, दिख रहा है, ठीक है। 3 से भाग हमारा 135 में लगेगा ना। ऐसे भी जानते हैं 15 नमा कितना होता है, 15 नमा 135 होता है। तो नमा का मतलब 3 गुना 3, 15 नमा हो गया, 3 27, 3 15 नमा, ठीक है। तो 5 तिया 15। अब देखिए 27 25 भी हमारा 135 होता है। ऐसे भी आप लोग ऐसे करके निकाल सकते हैं। 35 का 3 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 45 आएगा, फिर 3 से करेंगे तो 15 आएगा, फिर 3 से इसी 15 आएगा, 45 ही आएगा ना, देख लेते हैं। 3 से देखिए कैसे निकालना है। 3 से करेंगे 3 चौके 12, 3 पचे 15, फिर 3 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 का 3 पचे 5, 3 से करेंगे तो 5, कितना 3 तिया 9 तिया 27 27 पचे, 3 तिया 9 तिया 27 27 पचे आ गया ना। तो इस प्रकार से भी निकाल सकते हैं, कोई बड़ा इशू नहीं है। ये तो हम लोग 135 का और 108 का लिख लिए। अब हमारा कौन सा बच गया, अब हमारा बच गया है 162 का। 162 का देख लेते हैं। जब 162 का निकालेंगे तो आप लोग को एलसीएम का नियम तो पता ही, जो मिला वो भी, जो नहीं मिला वो भी। 162 का करते हैं हम लोग
तो देखिएगा 162 का करना क्या, ये जानते हैं 162 हमारा क्या होता है, 18 नमा 162 होता है। 18 को लिख सकते हैं 3 तिया 9 दूना 18, और 9 को लिख सकते हैं 3 गुना 3। तो इसी में लिखते हैं, इसी फैक्टर में जो कर दिए हैं, ये बहरा याद है तो फटाफट भी हम लोग कर सकते हैं। क्या लिख सकते हैं इसको, 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3, इस प्रकार से भी तो लिख सकते हैं। इसमें जो मैच कर रहा है, देखिए एलसीएम क्या होता है और एचसीएफ दोनों चीज़ निकलवाते हैं हम आप लोग, क्योंकि एलपी हो या ग्रुप डी का हो, एलपी में तो सब चीज़ पूछ रहा है, एलसीएम भी एचसीएफ भी, ठीक है, एलपी के क्वेश्चन में। तो एचसीएफ, अगर एचसीएफ का बात करें सबसे पहले किस चीज़ का, एचसीएफ का, तो जो तीनों में मिल रहा है, तीनों में देखिए क्या मिल रहा है, ये वाला 1 3 दोनों में मिला, ये 2 3 और तेसर 3, कितना 3 को 3 मिला, तो 3 गुना 3 गुना 3, तो 3 तिया 9 तिया 27, इसका जो एलसीएम आ जाए एचसीएफ आ जाएगा वो 27 आ जाएगा। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन के एलसीएम का बात करें तो क्या होगा, एलसीएम का बात करें तो ये जो जितना है वो तो होगा ही होगा, ये जो 3 को 3 मैच किया तीनों में, ये वाला तो होगा ही होगा, और जो मैच नहीं किया है वो भी होगा, जो मैच हमारा नहीं किया है वो भी होगा। तो कौन सा मैच नहीं किया उस पर आप लोग ध्यान दीजिए। जैसे गुना, देखिए ये दोनों दो सिर्फ यही दोनों में मिला, ये जो दोनों दो है हमारा, कहाँ गया कलर, ये जो दोनों दो यहाँ दोनों लेते हैं, हमें थोड़ा सा ऊँचा कर लेते हैं, ये दोनों दो सिर्फ इसी दो में मिला तो 2 गुना, और कौन सा, ये 5 किसी में नहीं मिला तो 5, ठीक है, ये 5, और एक और 2 बचा हुआ है यहाँ पे, देखिए एक और 2 हमारा है तो गुना 2, और कुछ एक और 3 भी यहाँ पे बचा हुआ है तो गुना 3, बस सभी को गुना करेंगे आंसर। अब देखिए हमको जो निकालना, ये तो एलसीएम आ जाएगा, क्वेश्चन में बोला जो भी एलसीएम है वही हमारा पी है, तो यही क्वेश्चन में हम डायरेक्टली बोल सकते हैं। थोड़ा सा इसको हम कर लेते हैं इधर, और इसको जब इधर कर लिए तो इसको कर लेते हैं छोटा भी, एक बात समझिएगा आप लोग, ठीक है। ये तो एलसीएम आ गया, क्वेश्चन बोला है जो भी एलसीएम है वही पी है, मतलब इसी का मान पी है, एलसीएम देखिए एलसीएम का ही मान पी है। बोला है क्वेश्चन में हमको पी में 4 से भाग करना है, मतलब अगर हमें 4 से भाग करेंगे मतलब इसमें भी हम लोग 4 से भाग करेंगे, जब 4 से भाग करेंगे 2 दूना 4, तो 4 डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, 3 तिया 9 तिया 27, 27 तिया 81, 81 25 कितना हो जाएगा, 81 25 कितना हो जाएगा, 81 अगर 25 हम लोग सॉल्व करें तो आ जाएगा 5 8 25 40, मतलब 405 आ जाएगा, कितना 405, जो कि हमारा किस ऑप्शन में है, तीसरा ऑप्शन में है। तो तीसरा ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अच्छा लगता है तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, और डेली हमारे चैनल पर सुबह के 6 बजे और शाम के 7 बजे मैथ्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आता है। अगर आप लोग नहीं देखते हैं तो सभी वीडियो को ज़रूर देखा करें। क्या है, पुलक और मेजना के पास उपलब्ध कंचों की संख्या का अनुपात, कौन, पुलिक और मेजना के पास जो कंचों की संख्या का अनुपात है वो 5:9 है। कितना है, 5:9 है। आगे क्या बोला है, जबकि जयराम और मेजना, जयराम है और मेजना है, यहाँ पे उल्टा यहाँ पे लिख दिया, पहले वहाँ तो वो चीज़ लिख ही देते हैं मेजना, तो पहले दिया है कि मेजना और जयराम, यानी जयराम और मेजना, जयराम और मेजना के पास कंचों का अनुपात 7:18 है। कितना, 7:18 है। तो पहले अगर हम लोग मेजना का लिखें तो मेजना का कितना 18 दिया है, जयराम का 7 दिया है यहाँ पे, ठीक है। थोड़ा सा हम इसको मिटा कर वहीं पे उस चीज़ को लिख लिए, ठीक है। मेजना और जयराम का 18:7। अब देखिए मैच किया क्या, मेजना का यहाँ 9 है और मेजना का यहाँ क्या है 18 है, और पूछा क्या है क्वेश्चन में, कंचों की संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए किसका, पुलिक और जयराम के बीच, पुलिक और जयराम के बीच जो कंचों की संख्या का अनुपात होगा वो निकालना है, मतलब पी में। तो ऐसा नहीं करना है कि पी का मान 5 है तो 5 अनुपात में जे का मान 7 है तो 7 हो जाएगा, क्वेश्चन गलत। क्यों गलती होगा, क्योंकि देखो इस दोनों को जोड़ कौन रहा है, इस दोनों को मेजना जोड़ रहा है, तो मेजना का मान यहाँ 9 है और मेजना का मान यहाँ 18 है, यही जोड़ रहा है और यही यहाँ पे क्या है, अलग अलग है। जब यही जोड़ रहा है यही अलग है तो इसको सेम करना पड़ता है। जब सेम किस प्रकार से करेंगे तो एक मान ये 18 है ना, इसको भी 18 बना देते हैं, या फिर एक वाला क्रॉस गुना कर देते हैं, एक वाला 18 से क्रम गुना कर देंगे और एक वाला 18 से ग्राम गुना कर देंगे। लेकिन 18 हमारा उतना करेंगे ज़्यादा हो जाएगा, डायरेक्ट इसी में 2 से गुना करेंगे 18 पुर जाएगा। अब देखिए इसमें अगर 2 से गुना किए तो अनुपात मेरा क्या हो गया, चेंज हो गया, नहीं हो गया। ऊपर का क्वेश्चन देखिए हो गया 5:9 हो गया, अनुपात भी चेंज नहीं हो तो क्या करना पड़ेगा 5, तो इसमें अगर 2 से गुना किए इसके पड़ोसिया में, इसमें भी 2 से गुना करेंगे तो हो गया। अब लिख दीजिए, अब हमारा देखा जाए तो ये भी 18 ये भी 18 कट सकता है, मतलब समझने के लिए दोनों मैच कर गया। जब मैच कर गया तब किसी का भी अनुपात हम लोग निकाल सकते हैं। जब मैच कर गया तो किसी का भी अनुपात निकाल सकते हैं। हमको बोला पी
पी और जे का ही अनुपात। तो पी का मान कितना है 5 दूना 10 अनुपात जे का मान कितना है 7 के 7 ही, क्योंकि ये 18 ही था, इसको 18 बनाना था। तो पी और जे का अनुपात जो हो जाएगा मतलब पुलक और जयराम का जो अनुपात 10:7 हो जाएगा, जो कि हमारा किस ऑप्शन में है, पहला ऑप्शन में है। तो पहला ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, पहला ऑप्शन। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर अच्छा लगता है, क्वेश्चन समझ में आता है तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार का बेहतरीन क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।